आज हमारा एक टॉपिक है कि गूगल कोलैब को कैसे इस्तेमाल किया जाए। गूगल कोलैब का पर्पस क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप एक तो इसके ऊपर आप इजीली पाइथन को रन कर सकते हैं किसी भी जगह पे बैठ के। आपका लैपटॉप आपके पास अवेलेबल नहीं है, किसी को भी कहीं पर भी पाइथन रन करनी है, चाहे उसके पास लैपटॉप नहीं है, इवन मोबाइल फ़ोन पे भी मेरा ख्याल आप टेस्ट कीजिएगा, उस पर भी चल जाएगा। ठीक है, ओपन कैसे करना पता चल गया। गूगल पे जाके आप सर्च कर लें कोलैब.गूगल, खुद ही मिल जाएगा, वरना सजेशन में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ये ऑपरेट करता है आपके गूगल अकाउंट के साथ। ठीक है, इसके लिए गूगल अकाउंट बनाना नेसेसरी है। डन, आप इधर आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से गया ओपन कोलैब में, इधर आ गया। ये मेरे पास सजेशंस फाइल्स आ रही हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, रिसेंट फाइल्स, सॉरी। तो अगर इसका आइडिया है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जब आप न्यू फाइल्स पे काम करेंगे साथ साथ आपके भी रिसेंट ऐड होते जाएंगे। यहाँ वो बता भी रहा है कि 6 अगस्त को आपने इस पर काम किया था, 5 अगस्त को इस पर काम किया था, ताकि अगर आपने कोई रिसेंट फाइल ओपन करनी है वो यहाँ से भी ओपन कर लें। अच्छा, अब ये तो है एडिटर, क्या है, जिसके ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है, दूसरा होगा स्टोरेज। आपकी फ़ाइल पर ही कहाँ पर होगी। जैसे मैं वी एस स्टूडियो पे काम कर रहा हूँ, तो वी एस स्टूडियो तो एक एडिटर है, लेकिन फ़ाइल पीछे कहाँ पर ही होती है, मेरे कंप्यूटर में कहीं भरी होती है ना। फ़ाइल जो है वो यहाँ भरी हुई है, वो कह रहा है फ़ाइल ये भरी हुई है सी के अंदर। समझ आ रही है, ये उसकी फ़ाइल की लोकेशन आ रही है। अगर ये सॉफ्टवेयर डिलीट भी हो जाए तो ये फ़ाइल मेरे पास पड़ी है, तो मैं दोबारा सॉफ्टवेयर करके इस फाइल को ओपन करूँगा, मेरा काम आ जाएगा सर। कुछ बच्चों को ये एम्बिग्विटी होती है कि वी एस स्टूडियो सर मेरा अनइंस्टॉल हो गया, मेरा सारा काम था उसमें, तो काम सारा आपका लैपटॉप में पड़ा हुआ है आपकी। समझ आ गई बात, क्लियर। बाकी सॉफ्टवेयर भी जैसे डेफ सी प्लस प्लस है, उसकी भी सारी फाइलें आपके लैपटॉप में पड़ी रहती हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो वो चीज़ें आपके पास पीछे पड़ी रहती हैं। ठीक है, अच्छा, आज हम गूगल कोलैब को सीख रहे हैं। ये इसका इंटरफेस आ गया, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है न्यू नोटबुक। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे तो वो नोटबुक के जो फाइल की जो मेमोरी है वो कहाँ क्रिएट होगी, आपके ड्राइव के अकाउंट में। कहाँ क्रिएट होगी, गूगल ड्राइव का। आपको नॉलेज अगर नहीं है तो गूगल ड्राइव आपको एक आपके जीमेल के अकाउंट के ऊपर 15 GB जगह मिलती है, ऐसे ही है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डाटा अपना स्टोर कर सकते हो। डन, यहाँ ये आ रही है, सही है, गूगल ड्राइव। डन, और भी बहुत सी ये गूगल की सर्विसेज है, यूट्यूब का अकाउंट, जीमेल का अकाउंट, मैप्स, ठीक है, गूगल मीट, ये सारी गूगल आपको सिर्फ अपने एक अकाउंट पे ये सारी फ्री सर्विसेज देता है। बात समझ आ रही है। और एक एक्सटेंसिव यूज़ के ऊपर 15 GB से ज़्यादा यूज़ करना है, फिर उसके कोई माइनर चार्जेस नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, अच्छा बेटा जी, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट ये आ रहा है वेलकम टू गूगल कोलैब, ऊपर आ रहा है न्यू नोटबुक। न्यू नोटबुक इज़ लाइक, मैं वी एस स्टूडियो पे कहते हैं उस पर समझा देता हूँ। एक तो आपकी ये फाइल होती है ना while.py, है ना। नोटबुक की जो फाइल होगी वो आपकी कैसी होगी, IPYNB। इसको हम जुपिटर नोटबुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, PY का मतलब पाइथन, NB का मतलब नोटबुक, IPYNB। डन, तो ये कुछ ऐसे क्रिएट होगी। जब भी ये क्रिएट होगी इसमें आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगी, कोड, मार्कडाउन। अब इन्होंने जनरेट भी डाल दिया, पहले जनरेट नहीं था। जनरेट का मतलब है कि आप उसको प्रॉम्प्ट लिखोगे AI को, जैसे ChatGPT को आप प्रॉम्प्ट देते हो, वो कोड खुद ही बना देता है। अब ये फीचर भी अब आहिस्ता आहिस्ता हर जगह ऐड होता जा रहा है। मार्कडाउन का मतलब है कि आप ऊपर हेडिंग बनाना चाह रहे हैं कि इस नीचे मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मार्कडाउन में आपने कह दिया कि आप नीचे इफ एल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, सही है। और आपने इसको यहाँ से एस्केप का बटन दबाएंगे तो इसके ऊपर जो एक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपको आउटपुट शो हो जाएगा। ये आपकी हेडिंग बन गई, नीचे आपका ये कोड आ गया। सही है, कोड में आगे आपने लिखा एज इज इक्वल, यानी कि यहाँ सारी वही लिखनी है जो आपने पाइथन पढ़ी हुई है। समझ आ गई बेटा जी। इनपुट में आगे आपने कह दिया एंटर योर एज। ठीक है, सही है बेटा।
अच्छा अभी देखो, अब ये एक चंक है, अगर आप देखो एक टुकड़ा है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी में सारा कोड लिखो। जुपिटर नोटबुक का एक और फ़ायदा क्या है कि आप अभी बस इतना लिख दो। इफ़ एल्स की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फर्स्ट क्रिएट वेरिएबल एंड इनपुट फॉर यूज़र। समझ आ गई? अभी मैंने एस्केप दबाया ESC, तो ये देखो ये कुछ ऐसा हो गया। क्लियर? नीचे जाके मैंने मार्कडाउन लिया, यानी कि आप अपने कोई नोट्स बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये काम किया, यहाँ मैंने ये काम किया, यहाँ मैंने ये काम। क्योंकि जब लार्ज प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के आप लोग करोगे तो वो इतना ज़्यादा कोड होंगे कि आपको साथ साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे। जुपिटर नोटबुक का फ़ायदा होगा कि आपने हर चंक को ऊपर डिफ़ाइन किया होगा, आपको पता होगा इसमें मैंने ये काम किया, अब मैंने ये किया, अब मैंने ये किया, मैंने ये किया। समझ आ गई? आगे आप कहते हो अप्लाई इफ एल्स ऑन एज, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मार्कडाउन, इसको भी मैंने एस्केप कर दिया। नीचे मैं गया, यहाँ कोड आ रहा है, कोड में मैंने आगे लिख दिया इफ़ अगर एज ज़्यादा है। अब देखो एज तो ऊपर बनी हुई है, लेकिन उसको हम नीचे वाले चंक में एक्सेस, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले वैल्यू में, नीचे वाले चंक में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाली को ऊपर वाले वैल्यू चंक में एक्सेस, क्योंकि वो तो अभी आई नहीं ना। यहाँ पर आपने कह दिया अगर एज उसकी ज़्यादा है किससे, 17 से, तो आगे आपने प्रिंट में क्या कह दिया, एबल फॉर CNIC। सही है? एल्स फिर प्रिंट लगा के आपने कह दिया नॉट एबल। ठीक है बेटा जी, ये आपने यहाँ पर इसको पहले ऊपर वाले चंक को रन करो, अगर नहीं किया नीचे वाले को ड्रैग करोगे तो इसमें पॉसिबल है क्या आ जाए, यहाँ पर एरर आ सकता है। समझ आ गई बात? अच्छा ये तरीका समझ आ गया आपको? तो यही तरीका इस्तेमाल होना है गूगल कोलैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आके आपने नोटबुक के ऊपर क्लिक किया, अब ये नोटबुक जो है ये जनरेट हो जाएगी। ये जो लोडिंग ले रहा है, टाइम ले रहा है, ये किस चीज़ का ले रहा है, या आपके ड्राइव के अंदर उस नोटबुक को जनरेट कर रहा है। समझ आ गई बात? AI यहाँ तक समझ आ गई बात? क्लियर? अभी देखो ये वैसे ही एक इंटरफेस आ गया जैसे अभी मैं वीडियो स्टूडियो में आपको दिखा रहा था। समझ आ गई ना? ये ऊपर उस फाइल का नाम आ गया, इस फाइल का नाम आप हम कर लेते हैं, कोलैब प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये इस फाइल का नाम आ गया, आगे IPYNP खुद ही लिखा हुआ आ गया, और नीचे देखो यहाँ पर कोड आ गया। कोड को आप यहाँ से डिलीट करें, डिलीट हो जाएगा। ये जब माउस यहाँ लेकर आएंगे तब आपके पास ये दो ऑप्शन शो होगा, या यहाँ पर भी आ रहा है टेक्स्ट ऐड कर लें आप, मार्कडाउन को वो टेक्स्ट कह रहा है। सही है ना? टेक्स्ट ऐड कर लें, टेक्स्ट में आपने लिख दिया, ये देखो ऊपर पूरी वर्ड की तरह एडिटिंग आ रही है, बोल्ड लिखना है कुछ, ठीक है, टेक्स्ट लिखना है, कोटेशंस में लिखना है। समझ आ गई बात? पॉइंट्स में लिखना है। सही है बेटा जी? ताकि आप अपनी एक प्यारी सी AI का कोड जो आप बनाएं वो आप सारा उसको डिफ़ाइन कर सकें अपने पास नोट्स बनाने की फॉर्म में, कि यहाँ नीचे ये काम हो रहा है, नीचे ये काम हो रहा है। कल को क्लाइंट को जब आप ये फ़ाइल शेयर करें तो वो भी बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर ले कि इस कोड के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। या आप किसी अपने टीममेट को काम शेयर करते हैं कि मैंने ये कोड ऐसे जनरेट किया था, तो उसको भी उसके ऊपर वर्किंग करना इतना कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। समझ आ गई बात? अब यहाँ मैं लिख दिया प्रैक्टिस। ठीक है बेटा जी, तो ये प्रैक्टिस लिखा हुआ आ गया। नीचे देखो मैं यहाँ माउस लेके जाऊँगा तो कोड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस कोड में जाके यहाँ पर अब आप कुछ भी लिख लें, लाइक सिंपल प्रिंट हाई क्लास वेलकम इन गूगल कोलैब। ठीक है, ये मैंने रन किया बेटा जी, तो देखो ये नीचे आउटपुट आ जाए। अच्छा, फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगा कनेक्टिंग होने में। कनेक्टिंग किसके साथ कर रही है? आप जो यूज़ कर रहे हो वो अपने घर में लैपटॉप बैठ के गूगल का एक वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये जो इसका कंपाइलर है, जो सर्वर है जहाँ पर पाइथन की फ़ाइलें बनी हुई हैं, वो तो गूगल के सर्वर में बनी हुई हैं। ऑल दो आप सर्वर से अटैच हो तो आपको ये पेज नज़र आ रहा है, लेकिन जो प्रोसेसिंग वाला यूनिट है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। कनेक्ट करोगे तो आपकी ये प्रोसेसिंग होगी, वरना नहीं। समझ आ गई? इसमें भी आगे बड़ी मज़े की फ़ीचर हैं कि आप जब कनेक्ट करते हो ना तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर चेंज रन टाइम, अभी आप CPU यूज़ कर रहे हो, CPU नॉर्मली आपके लैपटॉप में भी CPU होता है, लेकिन आगे आप T4 GPU भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब GPU जो है वो CPU की बनिस्बत 100 गुना तेज़ होता है। ठीक है, जो हम आगे डीप लर्निंग के टास्क करते हैं जिसमें हम इमेज प्रोसेसिंग करेंगे वो काफ़ी
ठीक है बेटा जी, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है किसके अंदर, सीपीयू के अंदर, तो इसलिए फिर उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, जीपीयू इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ गई बेटा जी, क्लियर। तो इसको हम चेंज करेंगे आगे जाके, चेंज रन टाइम हम करेंगे यहाँ से। कब करेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे होंगे जो सीपीयू के लिए हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, उसको फिर हम जीपीयू पे करते हैं। ये भी गूगल आपको कोई 3-4 घंटे के लिए फ्री देता है। इसके कोई यूनिट्स होते हैं, वो कोई 100 यूनिट है आपके पास, वो जब कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 दिन या 2 दिन के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, 2 दिन बाद दोबारा यूज़ कर लेते हैं। समझ आ गई। हम जब एज आ स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो हमने 4-4, 5-5 गूगल के अकाउंट रखे होते थे। एक पे ख़त्म होता था, दूसरे पे चढ़ा देते थे, दूसरे पे ख़त्म होता है, तीसरे, जब तक चारों पे ख़त्म होता था तब तक 3-4 दिन गुजर गए होते थे, वो पहले वाला फिर फ्री हो जाता था। पॉइंट समझ आ गया। तो वो प्रैक्टिस का एक मैं वैसे आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, सही है। अब तो गूगल का अकाउंट भी मैंने सुना बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, पहले तो एक नंबर पे 4-4 अकाउंट बन जाते थे। अच्छा खैर, यहाँ तक समझ आ गई बात, ये गूगल को लैब बेहतरीन समझ आ गया। अब आप लोगों ने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो भी टास्क किए हुए हैं वी स्टूडियो में पड़े हुए हैं, वो आप उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट करके चलाने की कोशिश करनी है। ओके, जैसे नेस्टेड इफ का टास्क था, यही था, कोई और पर कर लो, लूप है और क्या है, लिस्ट है, वाइल है, ये फल्स आ गया। ठीक है रानी बेटा, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, या अलग से बना के कोड इसमें पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो नीचे मेरे से मार्क्स मांग रहा है, मैंने कह दिया 95, एंटर किया तो उसने कह दिया 8+। बात समझ आ गई। यानी कि अभी तक आपने जितना सीखा वो सारा गूगल कोलैब के ऊपर रन हो सकता है। आपने जो भी तक आपकी प्रैक्टिस चल रही है वो गूगल कोलैब के ऊपर करनी है। ये आज हमारा एक टॉपिक हो गया गूगल कोलैब का। रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया ताकि बहुत से ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी चाहिए होती है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो बाद में तो ये मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है।